एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग कॉर्नर। आई नो बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रही यार। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मेंटल हेल्थ की बैंड बजी हुई थी, सो वीडियोस नहीं बना पा रही थी मैं। बट नाउ आई प्रॉमिस कि अब कंटिन्यूसली वीडियोस आएगी। सो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम डेली एक टॉपिक को कवर करते जाएं नॉर्सिट के लिए। तो अब हम माइक्रोबायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी का पहला टॉपिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की हम इम्पॉर्टेंट थ्योरी एंड पास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो ना यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का। अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालने के लिए मुझे भी एक्साइटमेंट होगी अगर आपका सपोर्ट दिखा तो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ये थ्योरी डिस्कस करेंगे पहले हम। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंशिएंट बिलीव में दो थ्योरी आती है इम्पॉर्टेंट है, जो कि माइस्मा थ्योरी क्या कहती है? डिजीज़ किससे होती है? डिजीज़ बैड एयर और फॉल स्मेल्स, गंदी बदबू और या फिर ख़राब हवा से डिजीज़ होती है। दूसरी थ्योरी है डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब अपने आप लाइफ बनती जा रही है। सो लाइफ कुड अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहती है कि लाइफ नॉन लिविंग मैटर, जैसे कि सड़ता हुआ मीट, जो कि अब मीट में लाइफ नहीं है, जानवर मर चुका है, तो उससे मैगोट्स, मक्खियों के अंडे पैदा हो जाते हैं। सो नॉन लिविंग मैटर से लाइफ अपने आप बनती जाती है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी कहती है। सेकंड हम देखने वाले हैं कि साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन माइक्रोबायोलॉजी में। सो पहला कंट्रीब्यूशन है एंटोन वैन लीeuwenhoek का। इन्होंने क्या किया था? ये पहले इंसान थे जिन्होंने माइक्रोब्स को ऑब्ज़र्व किया सिंपल माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ये बात है 1676 की। एंड उसने माइक्रोब्स को क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। याद रखना, एंटोन वैन लीeuwenhoek कौन था? उन्होंने पहली बार माइक्रोब्स को सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया था। ओके, 1876 में। एंड इन्होंने एनिमलक्यूल्स उनको नाम दिया। सेकंड आते हैं हमारे पास्चर भाई साहब, लुईस पास्चर। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को गलत बताया, डिस्प्रूव किया। फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, इन्होंने इनके बारे में इन पे प्रकाश डाला इन्होंने। तीसरे हमारे आते हैं रॉबर्ट कोच ने क्या किया? उन्होंने प्रूव किया कि जो डिज़ीज़ होती है वो माइक्रोब्स के कारण होती है। जैसे कि इन्होंने टीबी और एंथ्रेक्स के माइक्रोब्स को डिस्कवर कर लिया कि ये टीबी और एंथ्रेक्स डिज़ीज़ जो होती है वो ये माइक्रोब्स कॉज करते हैं। इसमें कोच पोस्टुलेट्स देख लेना आप। चौथा हमारा आता है जोसेफ लिस्टर। इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी इंट्रोड्यूस किया था कार्बोलिक एसिड का यूज़ करके। एंटीसेप्टिक सर्जरी मतलब ये इन्होंने ट्राई किया कि स्टेराइल कंडीशंस मेंटेन करने की कोशिश की जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट है हमारे एडवर्ड जेनर साहब। इन्होंने पहली वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स की। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने बनाई स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर किया फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, और पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक। ये बात है 1928 की। नेक्स्ट आता है जॉन टिंडल। इन्होंने हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का जिक्र किया और इन्होंने पास्चर भाई साहब का भी सपोर्ट किया। ठीक है, पास्चर भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया एंड इनको जॉन टिंडल ने सपोर्ट किया। तीसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कोचेस पोस्टुलेट्स। ठीक है, ये रहे। रॉबर्ट कोच प्रूव दैट माइक्रोब्स कॉज डिजीज। अब ये कोच पोस्टुलेट में बताएंगे। यूज टू प्रूव कोचेस पोस्टुलेट इज यूज टू प्रूव दैट ए स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कॉजेस ए स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है,
स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज करेगा। पहला पॉइंट हो गया कोचेस पोस्टुलेट्स का, द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन ऑल केसेस ऑफ द डिजीज़। सारे वो डिजीज़ के केसेस में वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इट मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। प्योर कल्चर में हमसे लैब में भी ग्रो करने के योग्य होना चाहिए वो माइक्रोब। एंड द कल्चर ऑर्गेनिज्म मस्ट कोज डिजीज़ इन अ हेल्थी होस्ट। जब हम हेल्दी होस्ट के अंदर वो कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म डालें तो उसको डिजीज़ हो जाए, इसका मतलब फुल्ली प्रूफ हो जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म ही है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है। लास्ट पॉइंट है हमारा, ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिजीज्ड होस्ट। अब डिजीज़ होस्ट से हम वो ऑर्गेनिज्म निकाल पाएँ, इतनी क्षमता भी होनी चाहिए, इतनी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उस माइक्रोब की। इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ यही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है। सो ये पॉइंट्स हो गए हमारे कोचेस पोस्टुलेट्स के। नेक्स्ट हम करेंगे प्रीवियस ईयर नॉरसेट क्वेश्चंस ऑन माइक्रोबायोलॉजी हिस्ट्री। अब इसमें नॉरसेट और बाकी सिमिलर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, who is known as the father of microbiology? Option A Pasteur, B Leeuwenhoek, C Koch, D Lister। सो माइक्रोबायोलॉजी के पापा कौन हैं? माइक्रोबायोलॉजी के पापा हैं एंटोन वॉन लियोनहॉक। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ वाज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए फ्लेमिंग, बी जेनर, सी पास्चर, डी लिस्टर। सो जर्म थ्योरी किसने प्रपोज की थी? जर्म थ्योरी प्रपोज की थी पास्चर ने। जर्म थ्योरी क्या कहती है कि डिजीज़ माइक्रोब से होती है, ना कि फॉल एयर से, ये पास्चर ने बताया था। क्वेश्चन 3, विच साइंटिस्ट डेवलप द फर्स्ट माइक्रोस्कोप? फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने बनाया? एंटोन वॉन लियोनहॉक ने बनाया। एंड लियोनहॉक ने माइक्रोस्कोप बनाया, इसलिए इसको पापा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। क्वेश्चन 4, पेस्चराइजेशन वाज डेवलप्ड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ ऑप्शन ए मीट, बी मिल्क, सी ब्रेड, डी चीज़। सो पास्चराइजेशन में हम क्या करते हैं? पास्चराइजेशन में हम लिक्विड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करते हैं फॉर फ्यू मिनट्स, ताकि उसके सारे माइक्रोब्स जो है डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स है वो मर जाए। अब हम मिल्क की पैकेट भी मार्केट से लाते हैं तो उस पर आपने नोटिस किया होगा लिखा होता है पास्चराइज्ड मिल्क। इसका मतलब उसको हीट किया हुआ है वो दूध, उसमें अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोजिंग होंगे वो मर चुके हैं। सो ये लिक्विड के केस में होता है, तो यहाँ पे लिक्विड एक ही है, मिल्क। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, कोचेस पोस्टुलेट्स आर यूज टू। कोचेस का पोस्टुलेट किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन ए आइडेंटिफाई वैक्सीन्स, बी आइडेंटिफाई पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, सी स्टेरलाइज कल्चर्स, डी मीजर माइक्रोबियल ग्रोथ। सो कोचेस पोस्टुलेट्स किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन 6, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये तो बचपन से पढ़ते हैं, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन 7, द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड फॉर विच डिजीज़? पहली वैक्सीन कौन से डिजीज़ के लिए बनी? ऑप्शन ए रेबीज़, बी स्मॉल पॉक्स, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी पोलियो। सो इसको आप याद रखना, पहली वैक्सीन कौन सी डिजीज़ के लिए बनी? स्मॉल पॉक्स के लिए। मेरे को ये पता नहीं क्यों पोलियो याद रहती है, बट पोलियो इज़ द रॉन्ग आंसर, स्मॉल पॉक्स होगा इसका। पहली वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स के लिए। क्वेश्चन 8, द साइंटिस्ट हु डिस्प्रूव्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज़, ये हमने पढ़ा था, पास्चर भाई साहब ने किया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन को गलत प्रूफ किया था। 1 मिनट, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी किसने दी थी? कौन सी थ्योरी थी वो? सो थ्योरी थी डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। एंड एक पॉइंट आप इसमें आपको याद आ जाना चाहिए, स्मॉल पॉक्स की जब हम पहले वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो स्मॉल पॉक्स की पहली वैक्सीन किसने दी? चलो जल्दी जल्दी बताओ। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की एडवर्ड जेनर ने। अब पास्चर की इतनी बात आ ही गई तो पास्चर की और एक बात हम ये रिमाइंड कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। पास्चर को किसने सपोर्ट किया था? पास्चर को सपोर्ट किया था जॉन टिंडल ने, उसकी वो थ्योरी में कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन उसने डिस्प्रूव किया था। एंड उसने कहा था कि माइक्रोब्स ही डिजीज़ कॉज करते हैं, तो ये बात जॉन टिंडल ने सपोर्ट की थी।
सेशन के एंड से पहले हम एक क्विक निमोनिक देख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट को याद रखने के लिए। तो इसमें कहानी होती है, एक लीला नाम की लेडी होती है, वो कोचेस के लैब से गुजरती है और वो उसकी डिस्कवरीज़ को देखकर काफ़ी खुश होती है, वो एंजॉय करती है। सो इसका निमोनिक है लीला पास्ट कोचेस लैब जस्ट एन्जॉइंग ऑल डिस्कवरीज। सो लीला से हो जाएगा लिवनहॉक, पास्ट से हो जाएगा पैस्चर, कोचेस से हो जाएगा रॉबर्ट कोच, लैब से लिस्टर, जस्ट से जेनर, एन्जॉइंग एडवर्ड, ऑल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डिस्कवरीज से आपको ये याद रहेगा कि ये जो निमोनिक है वो किसके लिए, वो डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड माइक्रोब्स में जिन साइंटिस्ट का योगदान है उनको याद रखने के लिए ये निमोनिक है। तो आप ये याद रख सकते हो ताकि अगर ऑप्शन में आए तो आप पहचान सकते हो कि कौन सा साइंटिस्ट नहीं था। आप इस निमोनिक से तीन तो ये जाने पहचाने साइंटिस्ट होंगे या फिर एक नहीं होगा, तो यू कैन फिगर इट आउट। एक आप और निकाल के या फिर तीनों अलग साइंटिस्ट होंगे ना, आपको पूछ लिया जाए कि कौन से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है एंटीबायोटिक एंड माइक्रोब से रिलेटेड, कौन सा साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, तो आप इस निमोनिक से आप एक साइंटिस्ट का नाम इजीली सिलेक्ट कर सकते हो, आप बाकी को कैंसिल करके सो दैट वाज इट फॉर टुडेज सेशन गाइस। कैसा लगा आपको आज का सेशन? आप कमेंट्स में रिव्यू दे सकते हैं मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो या फिर आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हो, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज किसी टॉपिक के बारे में, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड रेगुलर वीडियोस के लिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो ना यार, क्या जा रहा है। एंड आई होप इस बार आपका नॉट सेट क्लियर हो जाए। आई विल प्रे फॉर यू गाइज। कीप सपोर्टिंग, मेंटेन द पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू, नेगेटिविटी से बचे, टेक केयर, खाने पीने का ध्यान रखो। दैट्स इट, बाय बाय।